तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर देगी। ये कहानी है तारा प्रसाद की, जो कि अमेरिका में पैदा हुई, लेकिन अपने देश भारत के लिए उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप भी छोड़ दी। अगर सही तलकात कायम हो, सही सब कुछ खुला हो ना, आधा पाकिस्तान उधर भागा आधा होगा। पाकिस्तान भाग जाएगा। ये मैं लेके देता हूँ। नहीं 35-40 लाख बंदा अप्लाई कर देगा कि मैं भागना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। जाहिर सी बात यहाँ पे हालात ऐसे क्योंकि बन चुके नौकरी हैं। इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है। वो खुश नहीं है या उन्हें अपना फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है इंडिया में उन्हें अपना फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा होगा ना। कुछ लोग अपनी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसियों से तंग होते हैं। कोई लोग कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब इंडिया वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं हम उधर शिफ्ट हो जाए, उधर उनके लिए वो बेहतर है। सभी लोगों की अपनी चॉइस होती है यार, वो कहाँ रहना चाहते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। हम किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता है। इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद मैंने आपको बताया था भारत जा रहा हूँ, मैं कई दफा पहले गया हूँ, मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूँ, लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है। बाहर कंट्रीज में भी कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो मतलब इंडिया भी एक उनके लिए फॉरेन कंट्री है, एक अपॉर्चुनिटी साइड ढूंढने के लिए वो इंडिया जा रहे हो। मैं भी जरा गूगल मारता हूँ कि तरीका क्या है अप्लाई क्या सिटीजन वहाँ कैसे मिलती है। जाहिर सी बात है उनका पासपोर्ट भी अच्छा है। हम लोग पाकिस्तानी जिधर भी जाते हैं कोई हमें सीधी नजर से नहीं देखता। आपको पता खास है तौर पे यूरोप में इंडियंस को फिर मतलब हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा दर्जा से समझा जाता है। बिल्कुल मतलब हर किसी की थिंकिंग होती क्योंकि है, ये हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिहाज से, क्योंकि जो उनको बेस्ट कंट्री लगता है वो वहां जाते हैं। जय हिंद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होने वाली महिला भारतीय नागरिकता के लिए मर रही हैं और खुद को भारतीय नागरिक कहलाना चाहती हैं। बस यार ये बात है ना, कुछ लोग अपनी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसियों से तंग होते हैं। कोई लोग कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब इंडिया वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं हम उधर शिफ्ट हो जाए, उधर उनके लिए वो बेहतर है। सभी लोगों की अपनी चॉइस होती है यार, वो कहाँ रहना चाहते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। हम किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता। ऐसे तो बाहर कंट्रीज में भी कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो मतलब इंडिया भी एक उनके लिए फॉरेन कंट्री है, एक अपॉर्चुनिटी साइड ढूंढने के लिए वो इंडिया जा रहे हो। कोई भी रीजन हो सकता है इसके बारे में, तो मतलब अपना वो मतलब हर किसी की थिंकिंग होती है। ये हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिहाज से, क्योंकि जो उनको बेस्ट कंट्री लगता है वो वहां जाते हैं। बिल्कुल। दरअसल हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होने वाली तारा प्रसाद, जो कि एक फिगर स्केटर है, तो उन्होंने अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता का त्याग किया और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता का त्याग करके भारत की नागरिकता को प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि उनके परिजन यानी कि उनके माता पिता भारतीय थे, लेकिन बाद में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस गए और तारा प्रसाद को संयुक्त राज्य अमेरिका में ही जन्म दिया। और अब क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में तारा प्रसाद का जन्म हुआ था, तो इसलिए उनको संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता मिल गई और वो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बन गई। लेकिन वास्तव में तारा प्रसाद बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि वो एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक कहलाएं, उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता हो, बल्कि वो ये चाहती थी कि उनके नाम के साथ भारतीय लगे, वह भारत का विश्व पटल पर प्रतिनिधित्व कर सके और भारत का नाम रोशन कर सके। और बिल्कुल इसीलिए वह भारत की नागरिकता लेना चाहती थी और उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। जहां पर आज के समय लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद विदेशों में शिफ्ट होने का सपना देखने लगते हैं, भारत का त्याग कर देते हैं, तो वहीं पर तारा प्रसाद जैसी लड़कियां जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुई हैं, वह लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, जो कि यह सिखाती हैं कि भारत के क्या मायने हैं और भारत कितना ज्यादा खास देश है। तलकात कायम हो, सही सब कुछ खुला हो ना, आधा पाकिस्तान उधर भागा आधा होगा। पाकिस्तान भाग जाएगा। ये मैं लेके देता हूँ। नहीं 35-40 लाख बंदा अप्लाई कर देगा कि मैं भागना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। जाहिर सी बात यहाँ पे हालात ऐसे क्योंकि बन चुके नौकरी हैं। की तलाश में लोग जो जवान है, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्री हासिल की है, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की और पढ़े लिखे पे, वो दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इधर कोई नजर नहीं आता जाहिर सी उनको। बात है यहाँ पे अच्छे मतलब जिसने 14 क्लासें पढ़ी हैं वो गधे चला रहे हैं। देखे एक इंजीनियर बनता है, एक MBBS डॉक्टर बनता है, कम अज कम भी 35-40 लाख रुपया लगता है। हाँ इतना तो लगता है पाकिस्तान में। फिर जब उसको जॉब पे रखा जाता है, कहते हैं भाई आपको 30,000 40,000 की जॉब पे रखेंगे,
के। बोलता है मैं इसमें मेरा मुस्तकबिल क्या बनेगा, फिर वो दूसरे मुल्क की तलाश में रहता है। जाहिर सी बात है, अप्लाई की जाहिर सी बात, हर कोई अपना फ्यूचर अच्छा चाहता है कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। और जिस तरह इन्होंने अप्लाई किया जबरदस्त यार। वैसे क्या तरीका है अप्लाई करने का, हमें भी पता ये तो इंडिया पे डिपेंड करता है, उनको वीजा देता है या नहीं देता है, छान भी देगा, ऐसे तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और अब देखते हैं भाई ये तरीका क्या है अप्लाई करने का। मैं भी जरा गूगल मारता हूँ कि तरीका क्या है अप्लाई क्या सिटीजन वहाँ कैसे मिलती है। जाहिर सी बात है उनका पासपोर्ट भी अच्छा है। हम लोग पाकिस्तानी जिधर भी जाते हैं कोई हमें सीधी नजर से नहीं देखता, आपको खास तौर पे यूरोप में इंडियंस को फिर मतलब हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा दर्जा से समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वजह लोगों के जहन में तरह तरह की बातें जाती हैं। आपके सामने वाकयात हुए जो वो श्रीलंका के साथ बंदे के साथ उन्होंने किया है, वो फिर जहन लोगों के बाउंड हो जाते हैं कि ये लोग किस तरह के लोग जंगली। सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? वो बिल्डिंग यूनेस्को की थी जो कश्मीर के एलओसी के ऊपर पास थी, जिसकी बाउंड्री डिमोलिश की है। और आपको पता है और दूसरा मैं यहां पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से हुआ। ऐसा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे। ऐसा ही है। ये कैसी दुनिया है आपकी? और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा चौधरी साहब, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था टेक्सला के बारे में। मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूं चंद्रया डायनेस्टी के बारे में, और दूसरा मैं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहा हूं। और किस तरीके से आपने इतना बड़ा नॉलेज समुंदर आपने सिर्फ अबैंडन कर दिया है। आप कहते हैं कि इसके अंदर हिंदू मजहब की ठाप आती है, आपने नॉलेज को लर्न करना से रिफ्यूज कर दिया आपने। मैं शॉक्ड हूं। मैं जब वो पढ़ रहा था अर्थशास्त्र, वो एक बहुत बड़ा फिलॉसफर है मैकियावेली, फ्लोरेंस इटली से, उसने किताब लिखी थी प्रिंस। उससे 1300 साल पहले उस चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, 1300 साल पहले। लेकिन आप रिफ्यूज, तालीम को भी आप तालीम के बाद नॉलेज के बारे में भी आप प्रेजुडिस हैं, आप रेसिस्ट हैं। और जैसे तो हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो क्या वहां पे हमें सारे मौलाना हजरात पढ़ाते हैं? क्या वहां पे हमें सारे कारी साहब पढ़ाते हैं? मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। रहना आप लंदन चाहते हैं जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, यूके। आप रहना अमेरिका चाहते हैं जो एक क्रिश्चियन कंट्री है, और पाकिस्तान में आप नारे लगाते हैं नहीं जी टेक्सला जो है वो हिंदू